जबकि जिंदगी भर मैंने अपने आप को ये बार बार समझाने की कोशिश की कि देखो गांधी, होश से काम, होश। अभी तुमने सब कुछ नहीं किया और मैं फिर उस जद्दोजहद को चालू रखा। और ये रहे तुम मेरे सामने। मैं तुम्हें देखकर खुशी हो रही है। मुझे तो लगा था कि तुम हमेशा के लिए चले। मुझे भी आखिरकार हमें जश्न मनाना चाहिए। मतलब कैसे? हाँ, उठो, मैं तो बताया करना चाहता हूँ। उठो। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। क्या किसी को ये पूछने की इजाजत है कि जनाब ने रात कहाँ गुजारी? गड्ढे में। गड्ढे? कब? कहाँ? वहाँ। उन लोगों ने तुम्हें पीटा नहीं? पिटाई क्यों नहीं? पिटाई तो रोज ही होती है। वही लोग थे। पता नहीं। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं ना होता इतने सालों तो तुम्हारा क्या होता। मेरे सामने यकीनन एक हड्डियों का ढांचा पड़ा होता और कुछ नहीं, इसमें कोई शक नहीं। उसका क्या होता? ये एक इंसान के बस की बात है। दूसरी तरफ दिल छोटा करके भी कोई फायदा नहीं। इसके बारे में हमें लाखों साल पहले सोचना चाहिए था, कम से कम पिछली सदी के खात्मे से पहले। बड़बड़ाना बंद करोगे, मेरी मदद करोगे? एक साथ जब हम यारों के यार शहर के नामी गिरामी लोगों के बीच में उठा बैठा करते थे तब हमारी कितनी इज्जत हुआ करती। और अब तो हमें पास भी भटकने नहीं देंगे वो लोग। क्या कर रहे हो तुम? जूते उतार रहा हूँ, तुमने कभी नहीं उतारे। जूते तो रोज उतारने चाहिए। तुम्हें बता के थक चुका हूं मैं। वैसे तुम मेरी बात पे कभी गौर क्यों नहीं करते? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? चुप रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत तंग है। जानना चाहता है कि तंग है। सारे दुख तुम्ही को हैं, हमारा क्या? मैं जानना चाहूंगा तुमसे कि अगर तुम्हें वो बीमारी होती जो मुझे, तब तुम क्या कहते? दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? जानना चाहता है दर्द हो रहा है? जिप तो बंद कर लो। छोटे छोटे बातों को नकारना नहीं चाहिए। तुम ही नकारते हो अंतिम क्षण तक। अंतिम क्षण? Hope deferred waketh something sick. ये किसने कहा था? मेरी मदद करो। कभी कभी सब कुछ एक सा लगता है और तब मैं अजीब सा हो जाता हूँ। यानी कैसे कहूँ, मतलब जैसे एकदम शांत और साथ ही बदहवास। बदहवास। कुछ भी नहीं कर सकता। क्या है? कुछ नहीं। दिखाओ। कुछ होगा तो दिखाओ ना। फिर बैठ के कोशिश करो। थोड़ी देर से हवा में रहने दूंगा। ये है इंसान। कसूर है पांव का और गुस्सा आ रहा है घुटनों पर। ये तो हद होती जा रही है। मेरा डर बढ़ रहा है।
बचा लिया गया, दो में से एक को बचा लिया गया। अच्छा सा था। गोगो क्या? मान लो अगर हम प्रायश्चित कर लें तो? प्रायश्चित क्या? क्या क्या समझाओ? हम पैदा हुए तो मुस्कुराना भी मुश्किल है। हद से बदतर होते हालात। बस धीरे 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 वो बात नहीं। गोगो अब क्या हुआ? तुमने बाइबल पढ़ी है? हाँ ठीक है, ठीक मेरे पास। कुछ कहानी याद है? हाँ, रंगीन नक्शे याद है, बहुत खूबसूरत। मृग सागर नीले पीले रंग का, उसे देखते ही मुझे प्यास मिल जाती थी। मैं हमेशा उससे कहता था हम वहां जाएंगे, शादी के बाद सुहागरात मनाएंगे, हम वहां टहलेंगे, खूब मजे करेंगे। तुम्हें तो शायर होना चाहिए था। तो वो तो मैं हूँ, मुझे देखते भी पता नहीं लगता क्या। मैं क्या कह रहा था? तुम कह रहे थे और कैसा? देखने में तो सूझा हुआ लग हाँ रहा है। यार आया। वो दो चोरों की कहानी सुनी है? नहीं, मैं तुम्हें सुनाऊं? नहीं। सुन लो। दो चोर जिन्हें एक साथ सूली पर चढ़ाया गया था ईसा मसीह के साथ। किसके साथ? ईसा मसीह के साथ। दो चोर कहते हैं उसमें से एक को बचा लिया गया और दूसरे को नर मिला। बचाया किसके साथ? नर। मैं जा रहा हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ऊँट तो नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि चारों चेलों में से सिर्फ एक चेले ने उस एक चोर के बचने की बात की? चारों वहां मौजूद थे दवाई के आसपास, लेकिन एक चेले ने ही सिर्फ इस एक चोर के बचने की बात की। अरे कुछ बोल भी दिया करो लोगों कभी प्लीज बोलो। अच्छी कहानी। चारों में से सिर्फ एक है, बाकी के तीन में से दो तो उसका जिक्र नहीं करते और तीसरा कहता है कि दोनों ने उसे गालियां दी। क्या? क्या? अरे किसने किसे गाली दी? हो गया ना, क्या बक रहे हो? ईसा मसीह को। क्यों? क्योंकि उसने उन्हें बचाया नहीं। नर्क से? बेवकूफ, मौत से। मुझे लगा तुमने नर्क कहा। मौत से। तो फिर दोनों को ही नरक मिला। जरूर मिला होगा। लेकिन चारों में से सिर्फ एक ने उस एक चोर की बात की है बचने, बाकी के तीन तो कुछ भी नहीं कहे। उनकी राय आपस में नहीं मिलती होगी। अरे चारों में से सिर्फ एक है, हम उस एक की बात को माने और उन तीनों की बात को नहीं माने। कौन मान रहा? सब लोग मान रहे हैं, उनके हिसाब से बस एक वही कहानी सच है। सब लोग तो पागल है। पागल कहेंगे। कितना खूबसूरत नजारा है। लगता है कुछ होगा। चलिए चलिए। हम नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? हम गोदों का इंतजार कर रहे हैं। तो पक्का यकीन है यही जगह थी कैसी जगह? हमारे इंतजार की जगह। मैं कहा तो यही था, पेड़ के पास। पेड़ के पास। और तो जगह दिया। यह कौन सा पेड़ है? पता नहीं, पिल्लो इसके पत्ते कहाँ हुए? मर गया। अब बेचारे को और रोना नहीं पड़ेगा। मुझे ये झाड़ी लगता है।
वरना वो आने क्या होगा। उसने पक्का वादा नहीं किया था। और अगर वो नहीं आया तो कल फिर आपके इंतजार करेंगे। और परसों भी हो सकता है। इसी तरह हर रोज, देखो बात जब तक कि वो आ नहीं जाता। अच्छा, मैं बता रहा हूं कल हम यही थे। नहीं, यहाँ से गलती कर रहे हो। तो कल हमने क्या किया था? कल हमने क्या किया? हाँ क्यों? तुम वैसे आसपास होते हो ना, कुछ भी हो सकता है। मैं यकीन से कह रहा हूं कल हम यही थे। अच्छा, तुम इस जगह को पहचान रहे हो? वो कैसे नहीं? नहीं? फिर? उससे तो समझ नहीं। हाँ, सब एक सा है। ये पेड़ और ये दलदल। तुम्हारे हिसाब से आज की शाम थी। कैसी था? हमारे इंतजार की शाम। उसने कहा था शायद से। मुझे याद है। शायद रुको, मैंने पक्का नोट किया। शनिचर क्या? आज शनिवार है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। गुरुवार। क्या करना? अगर वो कल आया होगा और हम यहाँ नहीं होंगे तो यकीनन वो आज भी नहीं आएगा। अभी तो तुम कह रहे थे कि हम कल भी यहीं थे। मैं गलती भी तो कर सकता हूँ। अब हमें चुप हो जाना चाहिए। अगर तुम बुरा ना मानो तो। सही है। गोगो, गोगो, गोगो। तुम मुझे सोने क्यों नहीं देते? मैं अकेला हो गया। मैंने एक सपना देखा। नहीं, मैंने देखा। नहीं, मुझे मत सुनाओ। उठो। तुम जानते हो कि मैं नहीं सो सकता। चलो। तो तुम्हारे लिए ये सब काफी है? हाँ? अगर तुम मेरे निजी बुरे सपने नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम उन्हें निजी रहने दो। मुझे क्यों सुना रहे हो? नहीं सुन सकता मैं। मुझे लगता है अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। इस रास्ते की खूबसूरती को देखते हुए, हाँ? इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों के अच्छाई को जानते हुए, हाँ? ये तो बहुत बुरा होगा। बहुत बुरा, बहुत बुरा। हाँ? हो जाओ, शांत हो जाओ। चुप रहो। मुझे वो